पारंपरिक खेती का संघर्ष, मौसम की अनिश्चितता और हर दिन की वो आर्थिक जद्दोजहद, ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि हमारे गांव की एक बहुत ही ज़मीनी हकीकत है। अक्सर लोग अपनी जिंदगी भर की पूंजी लगा देते हैं, फिर भी जो कामयाबी मिलनी चाहिए वो कोसों दूर रह जाती है। लेकिन क्या इसका कोई ठोस समाधान है? आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसे मॉडल का विश्लेषण करेंगे जो इस पूरी तस्वीर को बदल कर रख सकता है। ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है कि कैसे सही तकनीक और थोड़ी सी समझदारी के साथ बेहद कम बजट में एक बेहद सफल डेयरी फार्म खड़ा किया जा सकता है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। एक छोटे से गांव से आने वाले रमेश का ही उदाहरण लेते हैं, जो कभी खेती के भारी संघर्षों से जूझ रहा था। लेकिन सिर्फ 50,000 रुपए की एक छोटी सी शुरुआत से आज हर साल 13 लाख रुपए का मुनाफा कैसे कमाया जा सकता है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर 90% लोग जो शुरुआत करते हैं वो अपनी पूंजी खत्म होने पर हार क्यों मान लेते हैं। रमेश ने ऐसा कौन सा सीक्रेट पकड़ लिया जो ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं। आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ लिया गया एक गलत फैसला सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं करता, बल्कि इंसान के पूरे सपने को खत्म कर देता है। सफलता इस बात से बिल्कुल तय नहीं होती कि शुरुआत में बैंक में कितना बैलेंस था या कितनी बड़ी पूंजी लगाई गई थी। असली कामयाबी तो उन जानलेवा गलतियों से बचने में है जो अक्सर नए किसानों और हमारे ग्रामीण युवाओं को कर्ज के गहरे दलदल में धकेल देती हैं। तो वो पहली और सबसे बड़ी रणनीति क्या है? वो है एक मजबूत नींव, यानी सही नस्ल का चुनाव। असली कहानी यहीं से शुरू होती है। ज्यादा दूध देने वाली देसी गायें बनाम मजबूत और टिकाऊ भैंसें। सीक्रेट ये है कि शुरुआत हमेशा स्थानीय नस्लों से करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका रख रखाव ना के बराबर होता है और ये हमारे मौसम को आसानी से झेल लेती हैं। इन दोनों के बीच का अंतर अगर समझा जाए तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ हमारी गिर और साहिवाल जैसी शानदार देसी गायें हैं जो हर दिन आराम से 10 से 16 लीटर दूध देती हैं। ये चिलचिलाती गर्मी बर्दाश्त कर सकती हैं और सबसे बड़ी बात, इनके प्रीमियम A2 दूध की कीमत बाजार में 100 से 120 रुपए लीटर तक मिल जाती है। बीमारियां कम तो मेडिकल का खर्च भी कम। वहीं दूसरी तरफ हैं हमारी मुर्रा भैंसें, जो अपने हाई फैट दूध के लिए जानी जाती हैं। फैट ज्यादा होने की वजह से दूध का दाम बहुत शानदार मिलता है और ये किसी भी माहौल में ढलने में माहिर होती हैं। दोनों के अपने बेजोड़ फायदे हैं, बस चुनाव अपने बजट और इलाके के हिसाब से करना है। सही नस्ल चुनने के बाद एक बहुत बड़ा मिथक सामने आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का। ऐसा क्यों लगता है कि डेयरी के लिए लाखों रुपए का एक आलीशान शेड बनाना जरूरी है, जबकि हकीकत ये है कि मात्र 60,000 रुपए में एक बिल्कुल परफेक्ट शेड बनकर तैयार हो सकता है। गांव की देशी और कम लागत वाली इंजीनियरिंग का यही वो राज है जो शुरुआत में ही लाखों रुपए बचा लेता है। चलिए इस कम बजट वाले शेड को बनाने का तरीका समझते हैं। पहला कदम, कंक्रीट का फर्श लेकिन हल्की ढलान के साथ। दूसरा कदम, दीवारों के नाम पर सिर्फ 3 इंच की ईंट और बांस का ढांचा। और तीसरा, ऊपर एक साधारण सी टिन की छत। जितने भी सफल और कम बजट वाले फार्म्स हैं वो इसी बांस और ईंट वाली संरचना का इस्तेमाल करते हैं। इससे जानवरों को भरपूर हवा भी मिलती है और लागत भी पूरी तरह कंट्रोल में रहती है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर कंक्रीट के फर्श में सही ढलान नहीं दी गई तो वहाँ पानी और मलमूत्र इकट्ठा होने लगेगा और इसी जमा हुए पानी से शुरू होता है मैस्टाइटिस, यानी थनैला रोग। ये एक ऐसा जानलेवा संक्रमण है जो गाय या भैंस के दूध उत्पादन को रातों रात जीरो कर देता है और पूरे बिजनेस को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है। सिर्फ थोड़ी सी साफ सफाई और फर्श की सही ढलान से इस भारी भरकम नुकसान से बचा जा सकता है। अब एक ऐसी परेशानी की बात करते हैं जो हर मौसम में सामने आती है, सूखे चारे का भारी भरकम खर्च। लेकिन जरा सोचिए, क्या हुआ अगर सिर्फ 8 दिनों के अंदर रोजाना के चारे का खर्च सीधा आधा यानी 50% तक कम हो जाए? सुनने में ये किसी चमत्कार जैसा लगता है ना, लेकिन ये कोई जादू नहीं बल्कि एक गेम चेंजिंग समाधान है। और इस तकनीक का नाम है हाइड्रोपोनिक फॉडर सिस्टम। आसान भाषा में कहें तो बिना मिट्टी के और नाम मात्र पानी का इस्तेमाल करके मक्के के बीजों से पोषक तत्वों से भरपूर हरा चारा उगाना। ये बात सच में हैरान कर देती है कि कैसे सिर्फ 22 रुपए किलो वाला 1 किलो मक्के का बीज 4 बाय 4 फीट की एक बहुत छोटी सी जगह में 8 किलो ताज़ा, हरा और आसानी से पचने वाला चारा बन जाता है। इस पूरे 8 दिन के दिलचस्प प्रोसेस को समझते हैं। पहले दिन,
बीजों को हल्के गर्म पानी में भिगोना होता है। तीसरे दिन इन्हें जूट के बोरों में अंकुरण के लिए रखा जाता है, जिसे भट्टी का तरीका भी कहते हैं। और 8वें दिन 8 से 10 किलो घने हरे चारे की पूरी मैट तैयार हो जाती है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत ये है कि बाहर मौसम चाहे जो भी हो, अंदर 365 दिन हरा चारा मिलने की 100% गारंटी होती है। और इस 90% के आंकड़े पर तो खास ध्यान देना चाहिए। पारंपरिक खेती के मुकाबले यह हाइड्रोपोनिक सिस्टम पूरे 90% कम पानी का इस्तेमाल करता है। मतलब पानी की तो भारी बचत होती ही है, साथ ही खर्चों का ग्राफ भी तेजी से नीचे गिरता है। सच कहा जाए तो ये तकनीक किसी भी डेयरी फार्म के खर्चों की पूरी गणित को ही बदल कर रख देती है। अब उस पहलू पर आते हैं जहां सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होती है, यानी पैसा। 2026 नाबार्ड डेयरी फार्म लोन योजना ये एक ऐसा सरकारी सपोर्ट सिस्टम है जो हमारे ग्रामीण युवाओं को बिना किसी भारी भरकम गारंटी के 10 लाख रुपए तक का लोन आसानी से उपलब्ध कराता है, ताकि वो बेझिझक अच्छे पशु और जरूरी मशीनरी खरीद सके। जरा इन सब्सिडी के आंकड़ों को देखिए। अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए पूरे 33.33% की भारी छूट है और जनरल कैटेगरी के लिए 25%। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो भी शुरुआती निवेश होगा उसका 1/3 हिस्सा तो सरकार खुद ही कवर कर लेगी। है ना कमाल की बात? चलिए अब सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है, असली प्रॉफिट का गणित। बिना किसी हवाई बात के बिल्कुल सटीक आंकड़ों पर गौर करते हैं कि अगर किसी के पास 10 पशुओं वाला एक फार्म है तो पूरे 1 साल की कमाई और खर्चे का चक्र वास्तव में कैसे काम करता है। 10 मुर्रा भैंसों का अर्थशास्त्र कुछ इस तरह से बैठता है। पूरे साल का कुल दूध उत्पादन होता है लगभग 32,400 लीटर। अगर दूध 70 रुपये प्रति लीटर भी बिके तो कुल आय बनती है लगभग 22,68,000 रुपये। अब इसमें से चारे का कुल खर्च निकाल दें, जो करीब 7,68,000 रुपये आता है। जब इन बड़े नंबर्स को सही तरीके से मैनेज किया जाता है तो जो रिजल्ट सामने आता है वो सच में हैरान कर देने वाला होता है। और ये रहा सारी मेहनत का नतीजा, नेट प्रॉफिट ब्रेकडाउन। कुल आय में से चारा, लेबर और दवाइयों का सारा खर्च निकालने के बाद भी जो एकदम शुद्ध मुनाफा बचता है वो है 13 लाख रुपए से भी ज्यादा। ये आंकड़ा इस बात का पक्का सबूत है कि गांव में रहकर भी लाखों की कमाई का जो सपना है वो कागजों पर नहीं बल्कि हकीकत में पूरी तरह से सच हो सकता है। पर क्या अपनी कमाई को सिर्फ दूध बेचने तक ही सीमित रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यहीं पर आता है 10 गुना कमाई का सीक्रेट, जिसे वैल्यू एडिशन या मूल्यवर्धन कहते हैं। कच्चे दूध को सीधे डेयरी पर बेचने की बजाय उसे प्रोसेस करके पनीर, दही और मिठाइयों में बदला जा सकता है। और जब इसे सीधे लोकल होटल्स या बाजार में बेचा जाता है तो मुनाफा अपने आप 30 से 40% तक और छलांग मार लेता है। तो आगे बढ़ने के लिए सबसे सही और स्मार्ट ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बहुत आसान है। 1 लाख रुपए के छोटे बजट से शुरुआत करें, शायद सिर्फ 2 गायों के साथ। कम से कम खर्च में चारे का मैनेजमेंट सीखें, जो मुनाफा हो उसे वापस बिजनेस में ही लगाएं, नए डेयरी प्रोडक्ट्स बनाएं और बिना कोई बड़ा कर्ज लिए धीरे धीरे जिम्मेदारी के साथ अपने काम को बढ़ाएं। इन सभी बातों को अगर एक जगह समेटा जाए तो एक बहुत ही गहरी बात निकल कर आती है कि डेयरी फार्मिंग सिर्फ दूध बेचने का कोई आम व्यवसाय नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सपना है जो अगर सही योजना और पक्के इरादे के साथ देखा जाए तो पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि अपने गांव में रह के एक मजबूत भविष्य बनाने की नींव है। तो अब पूरा ब्लूप्रिंट एकदम सामने है। खर्चे क्या होंगे, मुनाफा कैसे आएगा और रणनीतियां क्या होंगी, सब कुछ स्पष्ट है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या खेती के उस बड़े सपने की ओर आज पहला कदम उठाया जाएगा? इस जानकारी पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हम जल्द मिलेंगे किसी नए और दिलचस्प विषय के साथ।